आप सभी गुरु भाई बहन जानते हैं, साहब द्वारा बताया गया 3 नियम हर शिव शिष्य और हर शिव शिष्या के जीवन में इम्पोर्टेंट है। आज 40-50 नामों की घोषणा हुई है, 50 गुरु भाई बहनों को हम छोड़ देते हैं। बाकी जितने भी पुराने सक्रिय गुरु भाई बहन हैं, मैं जानता हूं कि सबको पता है कि 3 नियम की ताकत ही आपको बुलंद बनाती है। मेरे मन में भी ये विचार आया। अभी मैं सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो देख रहा था जिसमें एक 7 साल का लड़का अपनी माँ के पास, जो गुजर चुकी थी, जिनका इंतकाल हो चुका था, जिनका स्वर्गवास हो चुका था, 24 घंटे तक वो बैठा रहा। माता जी बैठ जाइए इधर, जहां पे आप लोग 5 मिनट पर बैठ जाए। वो लड़का 7 साल का 24 घंटे तक बैठा रहा। अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी माँ इस दुनिया से जा चुकी है, विदा हो चुकी है, और उस बेटे के अंदर ये उम्मीद लगी हुई थी, जो स्टाफ नर्स थी अस्पताल में वो मर गई थी, और जो नर्स थी वो समझा रही थी कि बेटे हम हैं ना, हम तुम्हारी माँ हैं, लेकिन वो रो रहा था और बार बार यही कह रहा था, बिलख रहा था। मैं उस वीडियो को देख के बहुत मेरा मन भावुक हो गया, और कल से ही ये बात मेरे मन में चल रही थी कि आज मैं चर्चा करूंगा तो इसी विषय पे करूंगा। और फिर मेरे मन में विचार आया कि महादेव हम दया क्यों मांगते हैं, क्यों मांगते हैं हम दया, मैं चर्चा क्यों करता हूं, मैं प्रणाम निवेदित क्यों करता हूं। आंखें भर आई थी, मैं वीडियो सोशल मीडिया के माध्यम से मैं इनको फोन भी किया, और मेरे मन में बहुत उथल पुथल होने लगी कि आखिर मैं क्यों दया मांग रहा हूं, मैं क्यों चर्चा कर रहा हूं, मैं क्या करना चाहता हूं। अंततः मुझे कुछ देर बाद अपने आप मेरा मन शांत हुआ, और फिर जवाब आता है अंदर से। शायद इस जवाब से आप सब भी संतुष्ट हो। मैं ये नहीं कहता जो मैं कह रहा हूँ वो सत्य कह रहा हूँ, लेकिन उस बच्चे की आह देख के मेरा मन बहुत आहत हुआ, और फिर महादेव से जो दया मांगा, और जो मेरे अंदर जिज्ञासा जगी कि मैं 3 नियम क्यों कर रहा हूँ। साहब के बताए हुए बात को मैं दोहरा रहा हूँ, आज 20 सालों से दोहरा रहा हूँ, क्यों मांग रहा हूँ मैं दया। जवाब जब आया महादेव का, मेरा मन संतुष्ट हुआ कि अगर मैं तुझ पे दया कर रहा हूँ, मैं 11 बार नहीं, आज 20 साल से दया ही मांग रहा हूँ, और महादेव मुझ पे दया कर रहा है, इसका मैं परिणाम बनाऊं तो बहुत लंबा परिणाम होगा। लेकिन मैंने जो जवाब आया महादेव का, तो मेरे अंदर से ये आवाज आई कि अगर तू मेरे से 20 साल से दया मांग रहा है, तो मैं तुझ पे दया कर रहा हूँ कि तू आज चल रहा है। अगर मैं तुझ पे दया कर रहा हूँ, तो वो दया तेरे अंदर कहीं ना कहीं एकत्रित हो रही है, तो फिर तू क्यों नहीं किसी के ऊपर दया कर सकता। अगर मैं तुझ पे दया कर रहा हूँ तो तू चल रहा है, तुझे खाने पहनने हर चीज की सुविधा मुहैया करा रहा हूँ, मैं तेरे पे दया कर रहा हूँ, और मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, मैं 9 करोड़ गुरु भाई बहनों के लिए ये बात कह रहा हूँ। जो जवाब आया महादेव से कि सबके ऊपर जब गुरु महादेव की दया हो ही रही है, तो उस दया को हम दूसरे के लिए क्यों नहीं उजागर करते हैं, क्यों नहीं हम किसी के लिए तैयार हो पाते हैं। मैं ये नहीं कहता कि हम 1000 रुपया किसी को दान देते। आज हमारा परिवार, हमारे भाई बहन यहाँ पे कम से कम 500 गुरु भाई बहन, अगर हम 1-1 रुपया भी इकट्ठा करें, अगर हम 1 रुपया देते हैं, मैं नहीं सक्षम हूँ कि 100 रुपया दे पाऊंगा, मैं नहीं सक्षम हूँ कि 50 रुपया दे पाऊंगा, अगर मैं 1 रुपया मिलके मैं देता हूँ, 500 रुपया भी होता है, और करीब किसी गरीब व्यक्ति के, किसी असहाय व्यक्ति के हम लोग काम आते हैं, तब मैं समझने लगूंगा कि उसकी दया मेरे अंदर जमा हो रही है, मेरे अंदर ये भाव आना चाहिए। मैं चर्चा क्यों कर रहा हूँ, साहब ने चर्चा क्यों किया, मुझे इस बात से बहुत, मेरा मन बहुत संतुष्ट हुआ, और मैं अब सभी से गुजारिश करना चाहता हूँ, प्रार्थना करना चाहता हूँ कि इस काम को हम लोग करेंगे। मैं ये नहीं कहता कि आप मुखिया बना दीजिए, किसी को मुखिया बनाने की जरूरत नहीं है। आपके मोहल्ले में, आपके समाज में 10, 20, 50 सबकी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि अगर हमें आस पड़ोस में कोई इस तरह का दिखता है, तो हम लोग 10-20 गुरु भाई बहन मिलके 50-50 रुपए का भी सहयोग मिलके, और यदि किसी गरीब आदमी के साथ 10 आदमी खड़े हो जाते हैं ना, उसकी आधी गरीबी तो वैसे ही दूर हो जाती है। वो बच्चा बहुत ही मतलब अपने आप को निहाय महसूस कर रहा था, और कोई महान व्यक्ति हैं जिन्होंने
कोई उसकी माँ की लाश को छूने को तक तैयार नहीं था, उसके रिलेशन वाले भी। लेकिन कोई महान आदमी है, उन्होंने कहा कि इनका अंतिम संस्कार मैं अपने पैसे से करूँगा। तो ऐसा हम लोगों को भी बनना है। उसकी दया हम पे हो रही है तो हमारे अंदर वो करुणा भर जानी चाहिए कि किसी का दर्द देख के हम ललायित उठेंगे, हमें भी उस दर्द का निवारण करना है। साहब के 3 नियमों का निचोड़ जो मैंने कल समझा, कल मुझे पूर्णतः साहब के 3 नियमों का निचोड़ समझ में आया कि साहब ने क्यों कहा कि तुम्हें 3 नियम करना है। अगर वो तुम्हारे अंदर दया करता है तो तुम्हारे अंदर दया जागृत हो जाएगी। अगर तुम्हारे अंदर दया जागृत हो जाएगी, अगर तुम लोगों के अंदर दया छिड़कने लगोगे तो उसके साथ तुम्हारी भी चर्चा होने लगेगी। जैसे कि साहब ने उसकी दया को पाके और अपनी दया हम पे छिड़की। आज शिव गुरु के साथ साहब की चर्चा होती है कि नहीं होती है? तो उसकी दया आई तो साहब की चर्चा होने लगी। और जब ये पवित्र हाथ किसी के लिए उठने लगेंगे, किसी के दया धर्म के लिए उठने लगेंगे, तो उसको प्रणाम तो अपने आप हो जाएगा। मैं यही समझ पाया कि साहब का 3 नियम बहुत ही अनमोल है। और सारे नियमों का, सारी बातों का ये सार मुझे नजर आया कि हम इस समाज में जितना भी हो सके, जितना भी बनता है, हम नहीं है करोड़पति, नहीं है टाटा अंबानी बाहुबली, लेकिन हमारी आवश्यकता जहां भी पड़े, तन से, मन से, धन से, चाहे हम 1 रुपया भी देने योग्य हैं, हम आपसे आग्रह करते हैं। आप सभी लोग श्रेष्ठ हैं, सभी लोगों की उम्र मेरे से बड़ी है। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि हम 10, 20, 50, 100 नहीं, हजारों गुरु भाई बहन मिलके और अपने आप में, अपने क्षेत्र में हम साप्ताहिक चर्चा रखते हैं। किसी के घर किसी भी दुख परेशानी आती है, उसके साथ हम खड़े रहेंगे। सबसे बड़ी गुरु महादेव की दया यही होगी। मैं आप सबसे आग्रह करना चाहूंगा कि आप लोग मुझे निराश नहीं करेंगे और इस बात को पूर्णतः आप लोग विश्वास के साथ आज अपने मन से, तन से, धन से मन में आज वचन लीजिएगा कि वो जो लड़का बोल दे गया था, मैं आप लोगों को कोई प्रेरणा नहीं दे रहा हूं, मैं आप लोगों के चरणों में निवेदन कर रहा हूं। गुरु महादेव से आया हुआ जवाब मैं आप लोगों को समझा रहा हूं, सुना रहा हूं, संप्रेषित करके कि आप सब भी इस नियम को जरूर करें। कोई भी व्यक्ति हमारे समाज में दुखी है तो हम जरूर अपनी यथा शक्ति के अनुसार सहयोग करेंगे। और मैं धन्यवाद देता हूँ यहाँ पे स्थानीय गुरु बहनाओं का, हमारी संगीता दीदी और जो भी है हमारी गुरु बहनाओं ने, जिन्होंने मिलकर एक आयोजन किया। और इस तरह के आयोजन जब होते हैं तो इस तरह की बातों को बोलने का बल मिलता है, कहने का बल मिलता है। आप सबका आशीर्वाद जब एकजुट होके, एक निष्ठ होके जब होता है तो आज तादाद 10, 20, 50 गुरु भाई नहीं, 1500 गुरु भाई बहन नजर आते हैं। मैं आप सबसे पुनः आग्रह करूंगा कि मेरी बातों पर जरूर विचार कीजिएगा और इस संकल्प के साथ मैं आप सबके साथ खड़ा रहूं। हम लोग मिलकर जिसके जितने काम आए हम लोग जरूर करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं आप सबको पुनः